यह कहानी है चमेश्वर टेम्पल की। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे बहुत ही सुंदर और हिस्टोरिकल मंदिर के बारे में। चमेश्वर टेम्पल जो कर्नाटका के भेलूर नाम के शहर में स्थित है। यह मंदिर सिर्फ एक पूजा का स्थल नहीं है बल्कि कला और इतिहास और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। इस मंदिर को देखकर ऐसा लगता है जैसे पत्थरों में कहानियों लिखी हो। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किंग विष्णुकंधा ने करवाया था। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप में चंदेश्वर को समर्पित है। चेमा का मतलब होता है सुंदर और केशव भगवान विष्णु का मन है, इसलिए चंदेश्वर का अर्थ होता है सुंदर विष्णु। कहते हैं कि कई किंग विष्णुकंधा ने इस मंदिर को एक बड़ी जीत की खुशी में बनवाया था। उन्हें भेलूर को अपनी राजधानी बनवाया था। यहाँ एक ऐसा मंदिर है बनवाए की फैसला किया जो कला और भक्ति दोनों का प्रतीक हो। इस मंदिर को बनवाने में लगभग 100 साल लगे और कई शिल्पियों में मिलकर इस मास्टरपीस को तैयार किया। जब आप चंदेश्वर टेम्पल के बाहर खड़े होते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी भव्य आर्किटेक्चर नजर आती है। यह मंदिर होयसला आर्किटेक्चर की एक बेहतरीन उदाहरण है। इस आर्किटेक्चर की सबसे खास बात है कि मंदिर की दीवारों पर बहुत ही बारीक और सुंदर नक्काशी की गई है। हर एक मूर्ति और डिजाइन इतना डिटेल्ड है कि देखकर हैरानी होती है कि इतने पुराने समय में लोग इतना परफेक्ट काम कैसे करते हैं। मंदिर की दीवारों पर आपको रामायण, महाभारत और पुराण की कहानियों का सीन पत्थर पर बनते हुए मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थर को किताब बना दिया हो। हर मूर्ति एक कहानी बताती है, कभी दीवारों देवताओं को कि कभी योद्धाओं को, कभी नृत्य करते हुए दर्शन किया। मंदिर के अंदर जाने पर एक अलग ही शांति और प्रतिभा का एहसास होता है। मंदिर की गरिगब्बा में भगवान चमेश्वर की सुंदर मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति लगभग 6 फीट ऊंची है और इसे देखकर भक्तों का मन में भक्ति और श्रद्धा जग जाती है। भक्त यहाँ दूर दूर से आते हैं और भगवान विष्णु को आशीर्वाद लेते हैं। इस मंदिर की एक और खास बात है उनकी लते टर्न पिलर्स। यह पिलर्स इतने स्मूथ और परफेक्टली गोल बने हुए हैं कि आज भी लोग सोचते हैं कि इस समय से सिकलर ने किसे बनवाया होंगे। इन पिलर्स पर भी बहुत ही सुंदर डिजाइन्स और मूर्तियां बनी हुई है। मंदिर में आपको मधुकन्या यानी डांसिंग स्कल्पचर्स भी देखने को मिलते हैं। यह सुंदर मूर्तियां मंदिर के तट के किनारे बनी हुई है और एक मूर्ति एक अलग ही पोज में दिखाई देती है। कोई नाच रही है, कोई बीना बजा रही है और कोई श्रृंगार कर रही है। इन स्कल्पचर से पता चलता है कि उस समय कला और संगीत को कितना महत्व दिया जाता है। चमेश्वर टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि यह भारत के प्राचीन कला और शिल्प कला का एक जीता जागता उदाहरण है। हर साल हजारों टूरिस्ट और भक्त यहाँ आते हैं। लोग यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए ही नहीं बल्कि इसी आर्किटेक्चर और हिस्ट्री के दिखाने भी आते हैं। आज के समय में यह मंदिर उतना ही भव्य और सुंदर है जितना सदियों पहले था। इसके दीवारों, मूर्तियों और पिलर्स आज भी वैसे ही मौजूद है और सुंदर खड़े हैं जैसे वक्त ने उन्हें छुआ ही ना हो। अगर आप कभी कर्नाटका जाने का प्लान बनाएं तो भेलूर का चमेश्वर टेम्पल जरूर देखें। यह आकर आपको सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की समृद्धि, संस्कृति, कला और इतिहास का अनुभव होगा। तो दोस्तों, यह थी कहानी चमेश्वर टेम्पल की। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ पत्थरों से ही नहीं
बल्कि भक्ति, कला और इतिहास से बना है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। इसे बनवाने थे किंग विशुकंधा ने बनवाया था, जो होयसला एम्पायर का निर्माण राजा थे। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण उन्हें अपनी जीत और अपनी भक्ति को दिखाने के लिए करवाया था। उस समय बेलोर होयसला साम्राज्य की राजधानी भी थी, इसलिए यह मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जमेश्वर टेम्पल की सबसे खास बात है कि इसका आर्किटेक्चर। यह मंदिर सोफ्टने नाम का पत्थर से बना हुआ है। इस पत्थर पर बहुत ही बारीकी से कार्विंग की जा सकती है। इस वजह से मंदिर की दीवारों पर इतनी सुंदर मूर्तियां और डिजाइन गए हैं। अगर आप कभी मंदिर की दीवार को ध्यान से देखें तो हर जगह कहानियां लिखी की मिलती है, कभी देवताओं की, कभी युद्ध और कभी पुरानी कथाओं की। मंदिर के बाहर की दीवारों पर आपको रामायण और महाभारत की कहानियों का सीन भी देखने को मिलते हैं। हर मूर्ति और डिजाइन इतनी डिटेल में बनाई गई है कि लगता है जैसे पत्थर जिंदा हो। यह काम उस समय के शिल्पियों के कला और मेहनत को दिखता है। मंदिर के अंदर एक बड़ा सा मंडप है जिसे हॉल भी कहा जाता है। इस मंडप में कई सुंदर पिलर्स है। हर पिलर पर अलग अलग डिजाइन और मूर्तियां बनी हुई है। इन पिलर्स को देखकर लगता है जैसे एक पिलर अपनी एक कहानी सुना रहा हो। मंदिर की